बच्चे दिख रहा है? बच्चे साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का काम हो गया बस। देखो बच्चे, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ है किसका? किसका है बोलो? समझ रहे हो ना बच्चे? ये 0 है और ये पाई है, समझ रहे हो? ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है। तो ये ग्राफ किसका हो गया? कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है? अब देखो बच्चे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स को जब डिफाइन करना रहेगा, है ना, अलग अलग रीजन में अलग अलग, जैसे 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स को फॉलो कर रहा है, देख लो 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स को, पाई से 2 पाई में देखो x को 2 पाई पे कट कर रहा है तो आगे जाएगा तो y को कितने पे? 2 पाई पे। तो इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, यहां ध्यान दो, x बाई 2 पाई प्लस y बाई 2 पाई इज इक्वल टू 1। नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म यही ना होता है, तो y क्या हो गया? 2 पाई माइनस x। तो ये जो लाइन है ये x है, y इक्वल, और ये क्या है? y इक्वल टू 2 पाई माइनस x। तो 2 पाई माइनस x कब होगा? जब पाई से x बड़ा और 2 पाई से छोटा। अब देखो ये लाइन एक्टिव हो गया, नहीं ये लाइन नीचे कितने पे कट करेगा? ये लाइन -2 पाई पे, कहां पे? y पे। तो x बाई 2 पाई माइनस y बाई 2 पाई हो गया 1, तो x माइनस y हो गया 2 पाई, तो y क्या हो जाएगा बच्चे? x माइनस 2 पाई। तो ये आ गया x माइनस 2 पाई, 2 पाई से x 3 पाई के बीच में। सिमिलरली 4 पाई माइनस x कब? 3 पाई से x 4 पाई तक, एंड सो ऑन चलते जाएगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में? तो लिखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तुम लोग को ये जो ग्राफ पढ़ा रहे हैं ना, प्राइम में भी नहीं पढ़ाए थे, उसमें ढीले बच्चे तो सर एक को ऐसे से अब कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ाने वाले को ऐसे अब अपने कोई कमेंट ही अंदर दबा दे, यही तुम करो। लो नहीं सर, अरे यार पहले पूछ रहे हैं आपने पूछा, मैंने रिस्पेक्ट के साथ बना ओ नहीं सर, अभी है सर, अभी तुम क्या है अभी आप देखोगे ऐसे अगर आप कम बार में पूरा मान जाए तो ऐसे आपने पूछ लिया, बस इतनी कोशिश कीजिए आईआईटी है। आज तुम्हारे दोस्त नहीं आए ना? ये क्या तो वैसे ऐसे मन ग्रुप में ऑनलाइन होगी तो संडे को सर पता है
सर आप चॉकलेट चॉकलेट मुझे किसी को उनका कोई छोटी रोटी दे दे उनका कोई छोटी लिख दिया बच्चे। अच्छा cos इनवर्स cos tan निकालो तो क्या होगा? cos इनवर्स cos tan 10 चलिए 4 बाय माइनस है। ये गलत बात है, सबको बनाने दो। ये गलत बात है, सबको बनाने दो। विकास भैया कुछ जवाब नहीं दिया, ये गुस्सा हो गया। पकड़ लिया ना बात को। ये ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना सारा चीज, ये पूरा इम्पोर्टेंट। ये भी और पिछले दिन जो पढ़ाए थे साइन वाला वो भी, ये पूरा याद रखना है। साइन ओके सर। ऐसे जानते हो, तुम नहीं भी याद करोगे ना, इसको हम याद करवा देंगे। इतना यूज करेंगे ना, ये देखते क्या तो वो देखते देखते याद हो जाता है। अभी देखो ना, ये खत्म होगा ना, इसके बाद इसका भयंकर यूज करेंगे। तुम लोग को इतना डेप्थ में पढ़ा देंगे ना, सर हमारी क्लास में लेने बाद की लोग खाइए ना, वो सब चूड़िया पे मांग के लाते हैं यार। तो अच्छा करेगा तो ऊपर वाला दिखा देगा, यहाँ जितना खर्चा करेगा ऊपर सब जमा हो रहा है। बच्चे लिख लिया इसको। अच्छा एक चीज बताओ, सेक कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है? 90 पे। तो अब इसमें एक बीच में ना एक π/2 पे लाइन खींच देते हैं, ठीक है? π/2 है ये, और ये क्या है? पाई है। ऊपर पाई लिख लो, भूलना नहीं, ऊपर पाई लिखो, भुला गए थे। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? पाई है। और सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ में ना यहाँ ओपन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इस जगह पॉइंट सेक जो है अनडिफाइंड हो जाता है π/2। यही ग्राफ किसका हो जाएगा? सेक इनवर्स सेक एक्स। लिख लो। तुम लोग अलग बनाना, उसी में मत कर देना। यस सर। जानते हो बनाने में ना, किसी को तुम मजबूरी में पढ़ाते हो कि चलो यार प्राइम बैच है ना, उतना हमको पढ़ाना है। और कोई यदि ऑन डिमांड पड़े ना, उसमें तुमको ज्यादा पढ़ाने का मन करता है। तुम्हारे में ऑन डिमांड है ना, तो ऑन डिमांड में हम ज्यादा करते हैं। तुम जाकर के उसका ग्राफ का कॉपी देखना, उसमें ये सब बातें नहीं है।
हम सोचे यार बच्चा पढ़ना चाह रहा है धन्यवाद तुम श्रीमान हैं धन्यवाद श्रीमान खर्चा कर देना खर्चा करते रहो देखो कितना कल आपको डैडी ला कल आपको डैडी ला के देगी मैं क्यों लेके दूंगी खर्चा करो सर तो तुम यहाँ पे लगे खाने अब सबके चंदा लगा के दे देना बुरा थोड़ी मान जाएंगे मैंने नॉटी से सॉस से बड़ी लास्ट इसको बात मैं ये लोग साथ में रहने वाली लोग अच्छा डैडी का नहीं ये सारे मेरे क्या हुआ में से लड़की नहीं रखती हूँ घर अरे तुम लोग ये मान करती ए यार तू अपना क्वेश्चन बना सब मिलेगा सब मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं इससे हमारी अगर कितनी बार तुमको हम दिलवा देंगे ये निकाल के तेरा है सत्तावाब भी मिलोगे हम आपको उसके बाद आप भी मिलोगे आगे सर इतने मुझे तो चाहिए तो किलो पैसे क्यों तुम्हारे हाथ में क्या हो गया सर सर प्रपोज मारा था लड़का थप्पड़ नहीं सर मेरा कुछ नहीं है सर मुझे दांत में पेन हो रही है तो इसलिए क्या हुआ और नेक्स्ट पे हो गया सर नेक्स्ट पे मुझे कहां से सुने तो दिल में दर्द नेक्स्ट पे होगा सर का ऑर्डर होता सर आपको दर्द दे दी डॉक्टर के पास जाओ सर एक अच्छे साइन नहीं है सर एक काम सर एक बार किसी का नहीं ऐसी क्लास में बना वाले होता सर इससे ज्यादा दिन का दर्द होगा कुछ दिनों में क्या करूं जो बच्चा था कहाँ चला गया कौन सा बच्चा सर ये अपना बच्चा था जैनी नहीं कृष्ण कृष्ण मोमिन वो गोरम गर्ल है ऑप्शन बता दो सर गोरम सही समय पे उसको पकड़ आ गए तो बताऊं वाला शायद वो भी नहीं आ रहा शंख बच्चे लिख लिया और 2 ग्राफ मिटा दो बच्चे यस सर बता दो देखो बच्चे अब जो है ये है -π/2 और ये है π/2 ठीक है यहाँ ओपन यहाँ भी ओपन ये हो गया π/2 समझ रहे हो ना बच्चे ये -π/2 ये पाई ये 3π/2 ये 2π इसमें जाओ इधर भी जाओगे ये क्या हो गया -π तो ये किसका हो गया tan इनवर्स tan x का y अब बच्चे यदि इसका खोलते हैं तो -π/2 से π/2 में क्या है x -π/2 ओपन याद रखना और π/2 ओपन उसमें ये कौन सी लाइन है y = x ये पाई पे और इधर -π पे x - y हो गया पाई x - π हो गया π/2 से 3π/2
ये x माइनस 2 पाई। इधर यदि देखें तो -3π/2 से -π/2 में -π पे x को और पाई पे y को, ऊपर जाके पाई पे y को, तो y माइनस x इज इक्वल टू पाई, तो y इज इक्वल टू x प्लस पाई। तो पाई प्लस x होगा कब? -3π/2 से x माइनस पाई। और समझ गए, इसी रीजन का निकालना है तो निकाल ले, जल्दी लिखो। क्या तुम लोग बोर तो नहीं हो रहा है कि इतना लंबा ये चैप्टर चल रहा है? अरे कोई बात नहीं, इधर बोर है, कोई बात नहीं। इसमें बोर होने वाले ने हमारे भाई देगी भी है क्या बात जेस। देखो एक चीज जानते हो, आईआईटी निकालना है ना, सिलेबस के पीछे नहीं, डेप्थ के पीछे भागो। यस सर। का एग्जाम एक चीज बताओ, 25% पे सवाल सिलेक्शन है, 25 ने हम 40% मानते हैं सिर्फ जो अच्छा है। तो 40% पे यदि डेप्थ में काम कर लेंगे और उतना में पूरा नंबर लिया हम तो सेलेक्ट हो जाएंगे। यस सर। हम बार बाकी का काहे हेडेक में जितना पढ़ो उतना एकदम पकड़ के टाइट कर। देखते हो विकास भैया कितना मेहनत कर रहा है, मोटा किताब लेके घूमते रहता है। मैं भी बोलता है हाँ? मैं भी बैठ तो फिर शुरू हो गया, चुप कर, मुंह बंद कर। ये कुछ बोली बोल। लेकिन विकास भैया ने भी तो परेशानी है, जब आदमी थका हारा रहता है ना, ये किताब दिखा देता है क्या माफ कर दो आप वही बस। तब फिर हम किसी को दूसरे को डिकोड करते हैं, देखो उससे पूछो। इसका जान पहचान बहुत है पर ना रे, बता देती है ना दीदी लोग तुमको, तब ये लोग क्यों भैया लोग तो पूछवे नहीं करता। मैं बोलता दीदी से ही पूछेंगे। क्या बोलो बोल दे तो मेरे आप दबा से छोड़ो सर परेशान। तो मैं क्यों बोला कि मैं बोलना चाहता हूँ? बोल बोल किसका बोल रहा है? सर आपके पास मैंने सुना 10,000 की ईयरफोन्स भी हैं, आप वो तो चैरिटी करते हैं। अरे क्या बात है। क्या क्या मैंने सुना आपने सैमसंग गैलेक्सी पर्स लिए हैं और 10,000 ये क्या बात है। सैमसंग गैलेक्सी ये 10,000 बट ईयरफोन्स ब्लूटूथ वाले। अरे कहाँ सुनते हैं, हमको मजा नहीं आया वो घर में। सर बोल सकते कितने अमीर सर नहीं करने रहते फिर भी कहां देखो 10,000 की 10,000 क्या अमीर फिर मत शुरू करना, तू चुप कर, बस तू चुप कर मेरी। ये दरिया दीदी अच्छे अमीर गरीब क्या है दरिया से बोला सर वो ठीक है हम लोग देखो गरीब आदमी यहाँ आए हैं, जम्मू में घर द्वार छोड़कर के आए थे, अभी कहाँ से? बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल मान लो हाँ क्या मान के अंदर बहुत मस्त
रोटी खावानी। लिख लिया बच्चे? Yes, sir. देखो बच्चे इधर फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर डाल दो, ये हो गया बराबर बराबर, चूना लगा के कैसे बने? टक टक मत करो, चूना लगा के पाई 2 पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई पाई cot इनवर्स cot x। अब देखो बच्चे y इक्वल टू x है, 0 से x पाई, ये देखो x को पाई पे, y को माइनस पाई पे, x माइनस वाई इक्वल टू पाई, x माइनस पाई कहाँ है? x माइनस 2 पाई कहाँ है? और इधर यदि देखें पाई प्लस x कहाँ है? समझ गए? बहुत ज्यादा क्या करेगा? वही बोल रहे थे ना, आधे घंटे रहेगा कुछ नहीं बोल रहे, अच्छी भी नहीं बोल रहे, बस 3 मिनट बोल रहा हूँ। पूरी क्लास में मैं इसको कर लिख लिया बच्चे? कितने टाइम पर? 440 है 440 25 मिनट हो गए ना, 1 मिनट आ रहा है। लिख लिया बच्चे? Yes, sir. अब जो है थोड़ा सा ध्यान देना, इसको क्या करना है, कुछ चीजें पहले जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो जो यहाँ पे मैटर रहता है ना वो -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू देता है, ये पता है?
और y इज इक्वल टू cos इनवर्स x भी यदि है तो x क्या हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x यदि है तो x क्या हो जाएगा -∞ से। y इज इक्वल टू cot इनवर्स x यदि है तो x क्या होगा इंफिनिटी। y इज इक्वल टू sec इनवर्स x यदि है x क्या हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ग्राफ में याद करो ना। और y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x यदि है तो भी क्या हो जाएगा ये मामला तो क्लियर है, बस रिव्यू दे रहे हैं। अब यदि इसको समझ गया तो एक चीज और समझो, साइन इनवर्स x हर समय ना -π/2 से π/2 में वैल्यू देगा। साइन इनवर्स कहां से कहां तक देगा cos इनवर्स 0 से पास। cos इनवर्स क्या दे देगा पाई पे -1 और 0 पे 1 तो 0 से tan इनवर्स क्या देगा बच्चे ओपन इंटरवल -π। cot इनवर्स क्या देगा बच्चे sec इनवर्स क्या देगा बच्चे 0 से पाई। नहीं cos जहां होगा वही ये π/2 पे ओपन तो sec इनवर्स बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 कॉमन π/2 ओपन यूनियन π/2 से कॉमन। ठीक है ये क्लोज और ये ओपन। सिमिलरली cosec इनवर्स x भी क्या होगा क्या देगा -π/2 से 0 यूनियन 0 से। ठीक है ना ये फटाफट लिख लो। बन गया 95। सेकंड वर्स में 1 इंफिनिटी 1 के साथ ओपन ब्रैकेट है क्लोज 1 के साथ इधर देखो क्लोज लिख लिया बच्चे। अहमदुल्लाह अच्छा नाम है अहमदुल्लाह बहुत बढ़िया मोई मोई कहानी तो वो एक बताया था उसने कहा उसके बाद हम अच्छा वो समझ भी नहीं पा रहा नाराज हो वो तुम गलत किया ना तुम ये सब शुरू करवाया उसी के चलते वो लगता ना ये शुरू होता उसको कितना मजा आ रहा था उधर है कि नहीं सारा क्वेश्चन बना सर उससे पहले का बाप तो बताओ
नुकसान खाली करता है। सर क्या 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 सर पैसे नहीं दिए सर रात को दे दिए सर 8,000 का पैसा कहाँ है? आएगा नहीं बात में उसने बोला ना मैं 12 में पूरा डाल में आएगा सर उसके 11 से शायद पेपर शुरू हो रहे हैं नहीं 2 महीने मैंने शायद पोस्ट में करा दिया शायद अरे यार मार्च में सबके पेपर है मेरे फरवरी 23 से ये प्रॉब्लम ये नहीं है किस दिन बचे प्रॉब्लम फैशन नहीं प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो पेपर को प्रेशर नहीं आप पूरे 100 ऑनलाइन की टेंशन नहीं हो रही है तो कहीं जा रहा हूं कैसे पेपर में तो चले क्या होगी टाइम पास वही तो पढ़ने की कोशिश कर तो आज पढ़ना है आज मैं तो बता दे वो नहीं मैंने ऐसी गाड़ी तो मुझे लग जाता है तो क्या आप बोलते हैं क्या है कितने बचे निकाल बच्चे याद रखना ये सारी कहानी। अब जानते हो कहेगा ना y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ करना, ऐसा कहेगा। मियां देखो क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये चीज बताएगा मियां। अरे एक चीज तो अभी भूल ही गए, एक और चीज बताना है इसमें जाने के पहले। छोटी छोटी चीजें काफी चीज होती है। यस ये देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, पहले देखो ये यदि मान लो एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, तो ये ग्राफ है एफ इनवर्स एक्स का, और किसके अबाउट इमेज है y इक्वल टू x के अबाउट, है ना। f इनवर्स x is the mirror image of fx about y is equal to x। y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होता है, यानी कभी fx का ग्राफ मालूम हो, f इनवर्स निकालना हो तो सीधा मिरर इमेज, है ना। ये मामला हो गया हमारा, है ना। अब देखो क्या है कि y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है ना। एक चीज और देख लो, फॉर ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टू बी invertible, it must be 1 on 2, function should be 1 on 2, फंक्शन को 1 on 2 होगा, है ना। अब वही चीज हमको बताना है, फॉर ए फंक्शन टू बी इनवर्टिबल इट मस्ट बी 1 on 2, है ना। अब ये क्या है, फंक्शन है a है और b है, a है और b है, a का रिलेशन b से, यहां 1 2 3 4 है, यहां a b c d है, एक के साथ एक का रिलेशन जो होगा वो कहलाएगा 1 फंक्शन, एक के साथ एक का रिलेशन क्या होगा 1 फंक्शन, इस टाइप का कंडीशन क्या कहलाएगा 1 फंक्शन। 1 फंक्शन का डेफिनेशन, फॉर एवरी प्री इमेज हैव फॉर एवरी इमेज हैव वन एंड ओनली वन प्री इमेज, इसके एलिमेंट को कहते हैं इमेज, है ना, इसके एलिमेंट को कहते हैं प्री इमेज, है ना। 1 फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन क्या होता है, फॉर एवरी इमेज
have one and only one pre-image. प्री-इमेज मतलब एक प्री इमेज का एक ही प्री इमेज है, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे? 1 1। अब देखो इमेज क्या है? इमेज क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इमेज, ठीक है। और प्री इमेज क्या है? एलिमेंट of set A is pre-image, which is associated with element of set B is pre-image. लिख रहे हैं बड़ी थ्योरी है क्लास देखा ना? यस सर, पूरा नाम है। लिखिए एक प्रश्न सर पे वैसे सेट बी के सारे एलिमेंट चूज नहीं होते पर सब बाद में बताएंगे, सब बाद में सब आएगा, सब आएगा, तो रिलेशन ऑफ द वो सब आएगा, सब आएगा। अभी जितना बताया लिख दो। सर आप स्लो आपने नहीं बोला इसे बोला। इसको सर ठीक है, एज रिस्पेक्ट लिख दिया बच्चे? Yes,
अब देखो फंक्शन फॉर ए फंक्शन टू बी डिफाइंड, पहला पॉइंट, एवरी प्री इमेज must have its own image। एक फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या है कि हर एक प्री इमेज का एक इमेज होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 और यहां है ए बी सी, और देखो ऐसे कनेक्ट हो गया, यहां छूट गया, 4 छूट गया, ये क्या प्री इमेज है, तो इस एलिमेंट का कोई इमेज नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा, और कुछ आप बच्चे भाई मैंने इसमें लिखना स्टार्ट किया। आप पे लिखो। for a function to be defined, one pre-image must have only one image। एक प्री इमेज का एक ही इमेज होगा, यदि एक से ज्यादा इमेज हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4, यहां देखो ए बी सी डी है ना, अब यहां से देखो ए भी आ जाए और यहां से बी भी आ जाए, तो एक प्री इमेज का एक से ज्यादा इमेज हो गया। क्या कह रहा है? फॉर ए फंक्शन टू बी डिफाइन, वन प्री इमेज या एवरी प्री इमेज, एवरी प्री इमेज must have only one image, और यहां क्या है, एक से ज्यादा इमेज है ना, therefore क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन क्या हो गया इसका, डिफाइन नहीं है। हाँ बोलो सर, अगर एक इमेज की दो प्री इमेज चलेगा? एक इमेज की दो प्री इमेज चलेगा, एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं चलेगा, वही दिखाया गया। लिखो इसको फटाफट। ग्राफ में ये क्या मामला पूछ दिया ना, तो फंक्शन ऐसे भी उसमें प्रॉब्लम थी तो ठीक है। हैं फंक्शन में ऐसे नहीं पढ़ा हुआ। सर हमने फंक्शन ऐसे भी नहीं पढ़ा हुआ तो ये ठीक है, बस स्कूल में भी प्रॉब्लम होती है। ग्राफ में ही कहां से कोई बात, ग्राफ कहां से आएगा? ग्राफ कहां से आएगा? फिर हमको यूज हो रहा था और हमारी आदत है कि हमको कोई छोटा सा पॉइंट भी यूज हो जाता है तो हम उसके पीछे पढ़ के बता ही देते हैं, वरना तुमको सब दिन कंफ्यूजन लगे। यस सर। जब से इस बैठने की वाला शुरू किया ना, विकास बहुत खुश हो है कि नहीं है? विकास की खुशी तो देख लेते हैं ना, ये इसमें बंद हो जाता ना। अच्छा हाँ, आपको डिस्कशन है।
बन गया ना बच्चे? मोहतरमा, तो इससे क्या पता चला सेट ए में एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। देखो 4 छूट गया तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। सेट ए में से एक एलिमेंट का सेट बी से एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये मामला क्लियर हो गया? सर अगर बी में छूट जाए तो वही बात है, यार छूटने देना, हर लोग का देखा इतना सा वेरिएंट तो लिख लिया बच्चे। अब देखो एक चीज हमने देखा कि सेट ए में एक का सेट बी में अनेक का बात सही नहीं लगता है। एक चीज बताओ, 4 कैरेक्टर है, जरा गौर फरमाना, ए है और बी है, हमने एक से एक का कनेक्शन किया ना, ए बी सी डी 1 2 3, तो इसको क्या कर दिया, फंक्शन कर दिया ना। एक के साथ एक का, एक के साथ इधर मेनी का तो बात गड़बड़ है, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। क्या नहीं डिफाइंड होगा? एक के साथ अनेक नहीं ले सकते। जैसे याद रखने के लिए, मियां पहले के जमाने में जाओ, मुस्लिमों में क्या होता था, ये है लड़की और ये है लड़का। एक लड़की का अनेक लड़का के साथ शादी नहीं करा सकते, समाज उसको अनडिफाइंड कर देगा। लेकिन अनेक के साथ एक लड़का शादी कर सकता है अभी ऑन स्पेशल कंसेंट कर सकता है। इसलिए याद रखना, वन मेनी डिफाइन नहीं होता, लेकिन मेनी वन क्या, हाँ। तो अब देखो बच्चे, ए बी सी डी और इधर 1 2 3, ए का बी का और सी का भी इसी में, डी का इसमें, तो मेनी वन। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन। मतलब लड़की अनेक है, लड़का एक ही है। ऐसे फंक्शन कौन सा होगा? मेनी वन फंक्शन। बात के गहराई को समझो, समझ गया ना? सबर करो। एक चीज देखो, हरियाणा में सेक्स रेशियो कम है, तो बचता कौन है? लड़का शादी के लिए बचता है कि लड़की? लड़का बच जाता है ना, तो वो भी तुम ध्यान से देख सकते हो कि लड़का बचा तो सुनो, वही चीज है, ध्यान दो। लड़का बच गया, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन डिफाइन है। लड़की बच रहा था तो फंक्शन डिफाइन नहीं था, लगड़ी हो लुल्ली हो उसको शादी करा ही दे दो, कहीं भी खोज हो। तो वही मामला अब यहाँ पे है, वही मामला यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, यदि ए बी सी डी है और यहाँ 1 2 3 4 है, यदि मान लो एक के साथ एक एक कनेक्शन आ गया, सबका सब इंगेज हो गया, यानी सारे लड़के की शादी हो गई, सारे लड़के की, तो इसको ऑन्टो फंक्शन कहेंगे। कौन सा फंक्शन कहेंगे? ऑन्टो फंक्शन। वो अलग तरीके का बात, बी के सारे यूज हो गए ना, यहाँ छूट भी सकता है, यहाँ पे लो 1 1 होगा, यहाँ पे 5 कर दिया, ये 1 1 होगा, लेकिन ये 1 1 ऑन्टो कर सकते हो या खाली ऑन्टो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सारे एलिमेंट जो बी के हैं यूज हो गए, सारे लड़के की शादी हो गई, कोई नहीं बचा। कोई यदि बच जाता, जैसे मिसाल के तौर पे, बात को समझो, हर बात में ना देखो, ऐसा सब एग्जाम्पल इसलिए देते हैं ना कि तुमको जो है याद रहे।
ए छूट गया, एक लड़का बिन ब्याह रह गया, बिना ब्याह का रह गया, तो इसको इस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे? इंटो फंक्शन। 1 1 तो है ही। अरे यार अब लो, अब क्या यहाँ ई ले लो, ई को यहाँ फोर्स लो, अब 1 1 रहा नहीं रहा, इंटो फंक्शन। अब समझ गए बात? जब यहां छूटेगा तो इस फंक्शन का नाम इंटू, और जब यहां नहीं छूटेगा तो उसको ऑन टू। सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ A is domain. Set of element of B is codomain. And set of element of B which is associated with the element of A is range. तो 3 भाषा हुआ, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसको लिखो। इसमें बी प्री इमेज है, हाँ? इसमें बी प्री इमेज है और ए इमेज है। बी इमेज है, ए प्री इमेज है। कितना टाइम लगा? वो 10 मिनट नहीं है भाई, 40 मिनट लगा। पता नहीं यार ये क्या झमेला बीच में शुरू हो गया, कब ग्राफ में 35 मिनट कैसे फिर मेरे को बोलते तूने नेट खराब कल तो देख ली। अब भी कर रहे तो अक्सर कुछ मिनट की ऐसे देखने से ऐसे ना यार मुझे देखनी लेकिन हार्ड है मुझे कहा तो मेरे को खा दो। हम ये ऐसे ही मेरा मन था पहले सच बोल रहे थे ऐसे झूठ बोल रहे हां राइट की 140 होगा तो मेरे आसपास वही 10 है अब करोड़ों में मेरा एक साल का क्या वही मुझे तो होगा ये जब रिसेंट वर्जन में आया तो डेलीवर को बोले कैमरा पकड़ रिकॉर्डेड एट वीडियो सही बोल लिख लिया? नहीं सर पहले लिटिल बदल के ना 5 किसी को देना, तो मैं छुआ दूंगी। हर बात में गंदा लिख रहा है देखो ना, डी यस बहुत गंदा है। नहीं है सर बात में नहीं आवे घात तेरी आगे तो जो है वही लेगा। यही है सर राहुल सर बोल रिफिल है काला वाला खोज के लो, हम खुद अपने से डाल देंगे। क्या हमको भी डालने आता है टैलेंट इसको, टैलेंट नहीं चिलेंट। टैलेंट है डायरेक्ट से नेक्स्ट ऑर्डिनरी टैलेंट ये है विकास में ऐसा दिखता है। इससे हम आगे तो सिर्फ आपके लिए क्या यार तुम बिना मजाक उड़ा दिया पहली बार। करीब चुप कर। हां ठीक है करीब देखे चलो चलो ये बात है लिख लिया बच्चे? सर
मैंने भी लिखा है। तू बगल वाले से छाप लियो, घूमेगा तो कैसे लिखे? आगे वापस आ छोड़ दे देंगे तो बाबूजी दे देंगे ना तुम्हारा। आजा आजा, बाबूजी दे देते हैं। ये भी अच्छा लगता है, बटन लगा दे, बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है। स्मार्ट लग रहा है नहीं, अंदर करनी पड़ेगा। अच्छा नहीं है। देख लिया? मेरा आपसे ज्यादा करके आपसे बढ़ गए। सर आपकी भी छोड़ हमसे छोटा टूटे आपके। हमारे पे इतना दाग तक पहुंच गया है। सर आपकी हम यार को इधर को 43 वो देखो। देखने से उसके बाद फिर आप भी गाड़ी को गाड़ी पका हुआ नहीं रहता तो पक्का रखते। कलर कराने में मुंह काला हो जाता है। और हमको मुंह काला करने का कोई शौक क्या विकास, तो मुंह काला करेगा? अभी बर्फ भी चल रहा है। कुछ नहीं सर मीम किसकी बात? मीम नहीं उसे इरादा पीपल से छोड़ रहा है सर को ईमेल आओ क्या मैंने बोला काफी चले कि इसको उल्टा नेगेटिव में कन्वर्ट करो। तो आगे क्वेश्चन है उल्टा चिल्ड्रन इन डार्क मेक मिस्टेक्स। Children in dark इसको नेगेटिव में नहीं बोलना पहले सर, मतलब जो बच्चे अंधेरे में रहते हैं वो गलतियां करते हैं। ये ना हम इसका नेगेटिव को क्रॉस से बनाया कि मिस्टेक्स इन डार्क नेक्स्ट टू एक बहुत तेज हो रहे हैं ये तो सही बात। इसमें क्या है? कैसे बस ये देखो, तू कैसे ना बेटी वाले लोग ये सर देख रहे हैं बारे में काम करेगा। देखो बच्चे, अब क्या कहानी है ना, पहले हम लोग डोमेन को फिल कर रहे हैं। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है, मान लो मिसाल के तौर पे 3 4, और देखो ए बी सी डी, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अब देखो ये ऐसा, ठीक है ना? तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ना? कोड डोमेन क्या होगा बोलो तो बच्चे? A B C D ए बी सी डी, रेंज क्या होगा? ए बी सी, समझ गए? अब तीनों में अंतर समझ गए ना कि कोड डोमेन, डोमेन, रेंज। तो अब देखो मेनी वन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। A function which is not 1 1 is many one। मस्त 1 1 डिफाइन कर लिए, जो 1 1 नहीं है उसको मेनी वन का है। अब ऑनटो फंक्शन को डिफाइन, इफ कोड डोमेन
is equal to range, then the function is onto function, है ना। कोडोमेन यदि रेंज के बराबर है यानी सारे एसोसिएटेड हो तो फिर क्या हो जाएगा ऑटो फंक्शन, और इंटो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इफ ए फंक्शन नहीं, इफ कोडोमेन greater than range, then function is into function, है ना, ठीक है ना। तो इंटो फंक्शन आ गया, चलो लिखो। थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो ही गया होगा उनको, तो अब तो समझ गया होगा। तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, सब क्या बोलना था? उससे मैंने पूछा था कि बी के सारे यूज करने जरूरी नहीं है, वही पूछ रहा था सर। उसके बिना फंक्शन तो होगा ही ना। हाँ और क्या। यहाँ विकास समझ रहे हैं, आज लग ये सब का भी हमारे भी लास्ट डे में ही हुआ था। एक दिन पहले बुलाया, सबके पास, फिर नेक्स्ट डे बोल के कि चलो फिजिक्स का एरर रूल निकालना। वन ईयर टाइम का आंसर को जागो गंभीर गुस्सा आ रहा है। पेपर हेलो हेलो, हाँ घर में अच्छा, कितने देर में आएंगे? ठीक है। ये क्या बोल रहे थे, उसको बोलिए एक टेस्ट दे देगा एनटीए का अभी मैथ। ठीक ठीक, हाँ हो गया, लिख दिया ना? तुम लोग तो आज पूरे फास्ट बने होंगे। देखो मियाँ, देखो जो ऐसा है ना, सेट ए में जो एलिमेंट होता है, सेट ए का एलिमेंट
और सेट बी का एलिमेंट, इसको एक्स एक्सिस पे दर्शाते हैं और इसको वाई एक्सिस पे, इसको एफ एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस में दिखाते हैं और इसको वाई एक्सिस में दिखाते हैं इस एलिमेंट को। ये मामला क्लियर हो गया। अब एक चीज बताओ कि x का एक वैल्यू के लिए यदि y का एक वैल्यू मिल रहा है तो कैसा फंक्शन बनेगा? 1 फंक्शन बनेगा, मिल गया ना कहानी। और x का अनेक के लिए y का एक मिल रहा है तो मिसाल के तौर पे, तो अब यदि ग्राफिकली इसको देखें तो जैसे मिसाल के तौर पे देखो, एक ऐसा ग्राफ है y = fx का ग्राफ है, तो x के एक के लिए y का कितना मिल रहा है? एक ही मिल रहा है। हेलो, हाँ, एनटीए का एक और टेस्ट दे करके रखो, टेस्ट में तुम बैठ जाओगे, ठीक है। मैथ का एक टेस्ट दे के रखो, 50 मिनट टाइम बाउंडेशन पे हम आ रहे हैं क्लास छोड़ के। हमारे पहुंचने के पहले खत्म हो जाना चाहिए टेस्ट, 50 मिनट, ठीक है। टाइम बाउंडेशन नहीं, वहीं पे घर में 50 मिनट में टाइम बाउंडेशन के साथ टेस्ट में बैठो, ठीक है। यहां देखो, अब देखो क्या है कि इसको दूसरे अर्थ में देखते हैं कि y की x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, यदि ये एक बार कट किया इसका मतलब इसका एक ही वैल्यू है, तो इस टाइप का फंक्शन 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ए फंक्शन इज 1 if a line parallel to x axis cut at one and only one point। यदि एक या एक ही जगह पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 अब ग्राफ यदि किसी फंक्शन का दिया हुआ है तो एक लाइन एक्स एक्सिस से ड्रॉ करेंगे, देख लेंगे भाई कितनी बार कट कर रहा है। एक बार किया तो 1 अनेक बार किया तो मेनी वन, क्या बात है। तो यहां देखो, यदि ये y = x² का ग्राफ है, कितनी बार कट किया? तो ये कौन सी फंक्शन हो गई? मेनी वन फंक्शन। हमें ये बताओ sin x का ग्राफ कितनी बार कट करेगा? इनफाइनाइट टाइम्स कट कर जाएगा ना, कैसा फंक्शन हो जाएगा? मेनी वन। अब एक चीज बताओ, ग्रेटेस्ट x का ग्राफ कितनी बार कट करेगा? इनफाइनाइट टाइम्स, कहीं भी कोई भी लाइन के साथ। ये पैरेलल हो गया ना, तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर क्या हो जाएगा? आप समझ गए कैसे मेनी वन 1 निकाल लेते हैं ग्राफिकली ऐसे। अब एक चीज और है, ये देखो इंक्रीजिंग है और ये ग्राफ देखो e⁻x 1 होगा कि नहीं? ये देखो कैसा फंक्शन हो गया? log x 1 ऐसा देखो, ऐसा ग्राफ, ये क्या है? 1। तो आपने क्या देखा, या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग या तो कंप्लीटली डिक्रीजिंग 1 फंक्शन होता है। और यहां पे देखो ये डिक्रीजिंग वर्सेस इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो मेनी वन है ना। तो एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां पे, a function is 1 if it is monotonically increasing or decreasing in its domain, है ना। यदि कोई इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है अपने डोमेन में, तो क्या कहलाएगा फंक्शन? 1 अदरवाइज
लिखो जल्दी, समझ आ रहा है कि नहीं? ये थ्योरी स्टार्ट हो गया नहीं? कैसा लग के रखे हैं देखा क्या हुआ हैं? कैरोट से लग के रखे हैं पूरा। और कितना टाइम? 15 मिनट। अरे बोले किसी ने किया आज 5 पेज लिखा देंगे। 5 पेज तो ओके हो गए। 5 आधा घंटा 1 घंटा पिछले दिन का मेकअप कर रहे हैं। पिछले दिन पड़ गया। पिछले दिन कम किए थे। ऐसा ये दुखी हो गई थी घर जाकर। मेरी वजह से नहीं हुआ था सर, यहाँ पे कुछ है प्राणी, उनकी वजह से हुआ था। क्या? फिर आपने पूछा तो समझा है। तुमको समझ में आ रहा है? न्यू बच्चे। ओए मैं न्यू मतलब जो भी पहले दिखा है। ओए अरे वो ना बोल, सरदार है, डर लग रहा है? मतलब वहाँ तो बनते हैं शरीफ सरदार है तो उसको ज्यादा तक मत कर। औकात पे आ गई ना तो फिर इसकी तो आप लड़ाई लगा रहे हो। सरदार अच्छा लग रहा है। मास्टर को कुछ नहीं बोलता है, गुरु लोग का तो पूजा करता है ना। मियां लिखा है बात कटवाया। हम इतना जल्दी लिख देते हैं, तुम लोग को इतना टाइम से नहीं लगता है। हमारा टाइपिंग बहुत फास्ट है, गंदा लगता है लिखने में। इतना फास्ट में लिखते हैं क्या? कोई टाइम सर आपने क्या लिखा है यहाँ पे? इफ it is monotonically increasing or decreasing in its domain, otherwise minimum. सर आप लिख लिया बच्चे? और जल्दी लिखो भाई, 15 मिनट बचे हैं। हाँ तो हम लिखवाने का मूड में आए हैं। उस दिन का नोट कर लिया पूरा? हाँ सबसे धीरे हमारा मेरा थोड़ा बचा था, एक पेज बचा था। सबसे फास्ट पेज था। जैसे इसमें देखा हूँ तो मैंने सब तो हैंडल कर लिया मेरी सिलेबस बहुत स्लो होती है। लिख लिया बच्चे?
सर एक इधर चेक करो। सर यहाँ पे ये देखो, यहाँ 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 तो इसके बाद में माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए? सर ये सही है, ये गलत है, सीधा गलत। ये इतना करने से सर इससे मेरा क्या लेना देना? सर आप मेरे बैठने लग सर वो डिवाइड होगा सॉरी। मैंने सर ये बोल रहे थे। हम नहीं बोल रहे थे पर इसमें बात आ रहा इस बात कर रहा है कि इसमें नहीं वो बच्चे लोग नहीं मान रहे यार नहीं, इसको ऐसे बोला था, उनसे पूछो, उन्होंने भी गलत लिखा था। नहीं मैंने बात आना कि u minus by 0.5 से डिवाइड करना, इसको करने का फायदा क्या करेंगे उसको जरा -1 minus 0.5 करके करना चाहिए। हाँ बस इसके बाद हमने सारा उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड भाई नहीं इसके बाद छोड़ दिया मैंने इसके बाद से छोड़ दिया अच्छा मल्टीप्लाई किया उधर सर उधर कॉपी ये भी देख लेता हूं। मैं सर को बोला भी था उस टाइम, सर नॉन मेड वालों की इज्जत भी नहीं करता। मैंने जैसे मैंने देखा मैंने सर पहले मैंने इससे पूछा इसको लग रहा है मैं कितना हाई लेवल का हूं तो ले लिया साहब उधर सर कमाल मैं लोगों को देख दिया बच्चे लिख लिए मिटा दो यस जानते हो याद है झंझट का काम है अभी ना में देखो देखो बच्चे क्या देखो बच्चे f such that a comma b tends to c comma d ये भी है ऐसा है ना। जब ऐसा लिखा रहता है तीर के इस साइड जो मटेरियल होता है वो होता है डोमेन। डोमेन क्या हो गया ए से और कोडोमेन क्या हो गया सी से। अब समझ गए डोमेन और कोडोमेन ये हो गया। रेंज निकालना पड़ता है, रेंज दिया नहीं रहता और कभी क्वेश्चन में दे दिया इंटेंशनली रेंज है तो फिर निकालने की जरूरत नहीं। अब हम लोग इसमें से देखते हैं, जरा यहां पे ध्यान दो f such that r tends to r fx is equal to x squared है। डोमेन क्या हुआ इसका r हो गया और कोडोमेन क्या हो गया वो भी r हो गया है ना। और ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे इसका ऐसा। तो रेंज क्या आ गया आर पॉजिटिव नहीं, 0 से लेके इंफिनिटी तक रेंज जा रहा है देखो आ रहा है ना। तो हमें बताओ कोडोमेन बड़ा हो गया रेंज से, तो कोडोमेन जब रेंज से बड़ा होता है तो इंटो फंक्शन होगा। एक लाइन कितनी बार कट रहा है क्या होगा इस फंक्शन को क्या बोलेंगे मेनी वन। समझ गया जिसको नहीं समझ आया फिर से देखो f such that r tends to r positive fx is equal to x square। ग्राफ कैसा हो गया fx is equal to x square का। कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है तो कैसा होगा ये इसको क्या लिखेंगे ऑन क्या यहां पे इसका कोडोमेन है r और रेंज है r पॉजिटिव
कोडोमेन बड़ा हो गया रेंज से, तो इंटो फंक्शन हो गया। यहाँ कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गया, रेंज 0 से इंफिनिटी, और कोडोमेन भी दिया है R पॉजिटिव, तो क्या कह दिए, मिनिमम ऑन टू। अब देखो f such that R पॉजिटिव टू R, ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या होगा, कर्व R पॉजिटिव है ना, तो ऐसा होगा। इधर तो है ही नहीं मामला तेरे पास। कोडोमेन देखो, डोमेन क्या है, R पॉजिटिव, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, कैसा होगा, 1 1 इनटू, कोडोमेन बड़ा है रेंज से। अब एक चीज बताओ, f such that R positive to R positive, fx is equal to x square, ग्राफ कैसा हुआ, ऐसा। कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, कैसा होगा, आप समझ गया। एक ही फंक्शन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज बताता है। अब सारी चीजें क्लियर हो गई कि कब 1 1 ऑन टू होगा, कब मिनिमम ऑन टू होगा, जे माना जरूर। अब समझा, जो सेंटेंस में आया था फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 ऑन टू। अब मामला क्लियर हो गया कि कैसा खोज लिया है। बहुत मेहनत लगा, एक वर्ड के पीछे इस नालायक ने पूछ दिया था, इसने मैंने ना पूछा था कि 1 1 ऑन टू क्या है सर, रब महाभारत लिखवा दिया। किसी को पता चल रहा है कौन टू, मेरे को पता है, वो होशियार है शायद। यो तुम सुनता है, नहीं सर, मैं सुनता हूँ, मैं एक भी नहीं सुना सर, आपको सिखा के आता है। ज्यादा बोलेगा ना बल्कि सर को बता देंगे ऐसी ऐसी बात करता है क्लास में। सर मैंने क्या बोला, ये तो आपसे बोले बाकी तो अपनी स्ट्रीम बता देंगे, ले जाएगा ऐसे बेसिक क्लियर हुआ कि नहीं नंबर Yes. बड़े मेहनत लगे पूरा ये क्लियर हुआ बात। सब याद करके रखना बड़ा मुश्किल होता है, कितना चीज याद करके रखना पड़ता होगा। मार्को भी सर करना पड़ता है, मार्को फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं करती। तुम लोग तो याद करके उल्टी कर दोगे एग्जाम में, हम लोग को तो सब दिन माथा में सर आपका सब काम तो नहीं है, मास्टर उसके बाद भी काम करते हैं। फिनिश हो गया, मुंह बंद करो ना। मुंह बंद रख, ओए देखो चिंकम डाल उसमें है लॉलीपॉप दिया लॉलीपॉप से अरे आज तो चॉकलेट दे, आज खा ले चॉकलेट खिलाओ, चॉकलेट में चॉकलेट खाएगा ना सर। नहीं तो दूसरे साल की सैलरी खा हो गए क्वेश्चन के अकेला कपल हो गया सर, हो गया कितने टाइम हो गए से टाइम हो गया 3 दिन जल्दी लिखो सर वो की शराब
अब जिसके लिए ये महाभारत आया इधर उसको तो बता ये 2 मिनट में 2 मिनट में अरे कम से कम लिंक जोड़ देंगे तो फिर अगले दिन वहां Yes, sir, से yes. हाँ वो बात नहीं तो फिर ये टूट Yes, sir. जाएगा Yes, sir. ये वाले Yes, sir. समझ गए सर प्राउड सर कौन से लिख लिया? जब ना हमारा लिमिट हो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट करो अल्लाह देखो a function f(x) is invertible if it is 1 1 on 2। अब मामला क्लियर हो गया कि ये क्या है। एक फंक्शन इन्वर्टिबल है यदि ये 1 1 on 2 है। मिसाल के तौर पे जरा देखो ये किसका ग्राफ है sin x। क्या ये 1 1 है अभी? इसको 1 1 करने के लिए हम यदि डोमेन को रीडिफाइन करके इस पार्ट को निकाल दें तो ये पार्ट -π/2 और ये पार्ट π/2। अब ये 1 1 और f(x) is equal to sin x लिखते हैं और f such that -π/2 π/2 से -1 1। अब देखो डोमेन ये वैल्यू 1 -1 है और ये वैल्यू 1 है। अब देखो डोमेन को डोमेन रेंज पूरा मामला सेट हो गया तो पूरा जो sin x का ग्राफ पूरा था ना इधर का माल मिटा दिए इधर का माल मिटा दिए ये बचा तो ये अब क्या हो गया इन्वर्टिबल। ये मामला क्लियर हुआ कि ये ग्राफ अब इन्वर्टिबल हो गया। इसीलिए तुम देखे होगे कि sin इनवर्स x की जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 लिया गया था याद करो और वहां पे x की जो वैल्यू है वो -1 से 1। ये डिफाइन कर लिया गया कि sin x फिलहाल sin x जो है x इनफाइनाइट नंबर के लिए -∞ से ∞ के लिए है लेकिन ये इन्वर्टिबल केवल इसी रीजन में। इसलिए sin इनवर्स x यदि हम लिखें तो वो -π/2 से π/2 में आके बैठता। तो अब इसके लिए करते क्या है देखो कि ये देखो कि f(x) का ग्राफ यदि ऐसा है ना तो इसका मिरर इमेज कैसा हो जाएगा y ऐसे और ये ऐसा है ना। तो sin इनवर्स x का ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चे ऐसा कैसा हो जाएगा ऐसा और ये क्या हो जाएगा -π/2 और ये क्या हो जाएगा π/2 और ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस। अगले दिन मिलते हैं यही से sin इनवर्स के ग्राफ से है ना sin इनवर्स के ग्राफ से मिलते हैं। Thank you. और लिख ले लिख रहे हैं सर भगवान करे हमसे 2 चॉकलेट दो जो है सर बचे हुए हैं दो भाई देखो के उनका चॉकलेट साथी बातम चला गया फिक्र को भूले बर्बादियां तो भूलता बर्बादियों लिख लिया बच्चे ओए चलिए क्लास नहीं है सर होगी चल प्लीज साइड नमी देखिएगा